आज दिल की बात करेंगे। कल से मैं परेशान था कि मैं कंटेंट बना क्यों रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, और अगर ये सवाल मैं ना पूछता तो मैं बस बनाते चला जाता, कुछ भी बनाते चला जाता और मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्यों बना रहा हूँ। मेरे लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने खुद से पूछा, लिटरली खुद से पूछा कि बता भाई, क्यों बना रहा है तू। पता जवाब में क्या मिला? कुछ नहीं, ब्लैंक। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, थोड़ा सा और उकसाया खुद को, पूछा कि भाई बता, सच में बता कि क्यों बना रहा है तू। तो फिर आंसर आया, 2-3 आंसर आए। पैसों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, जिसमें से पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर पैसों के लिए ही बनाना होता तो मैं जो पहले कंटेंट बनाता था मैं वो बनाता ना, मैं ये क्यों बनाता। तो पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो यानी दूसरा जवाब ही ठीक था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी मेरा मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन। और जब मैं सेल्फ एक्सप्रेशन कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरा कंटेंट बनाने का मतलब ही क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं पिछले कई वीडियो से मैं देख रहा हूँ कि मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और वो ऑडियंस जो कि एग्जिस्ट भी करती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि मैं एक ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ गया? जिस लिए मैं ये कर रहा था वो वजह ही ख़त्म हो गई। मेरे इनर चाइल्ड को फुलफिल महसूस करना था, सेफ महसूस करना था, एक्सप्रेस्ड महसूस करना था, लव्ड महसूस करना था। वो सारी चीज़ें जो कि उसे नहीं मिली वो उसे देना था खुद को, और मैं वो दे नहीं पा रहा था। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक्सप्रेस करूं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं इस जोन में चला जाता हूं जहां पे मैं परफॉर्म करने लगता हूं एक ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस एग्जिस्ट करती भी नहीं है रियल लाइफ में। मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूं जेन्युइनली। मुझे पता है कि मुझे ये बोलना है, और इसे बोलने से मेरा मतलब ये नहीं है कुछ वैल्यू ही ऐड होगी किसी के लाइफ में। मुझे फुलफिलमेंट मिल रही है ना, वो ज़रूरी है पहले, पर वो भी नहीं मिल रही थी और मैं बिल्कुल परेशान हो गया था कि कर क्या रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो भाई मैंने पूछा डायरेक्टली खुद से कि नहीं तू बता, तू कंटेंट बना क्यों रहा है, और बना रहा है तो ठीक है, ढंग से क्यों नहीं बना पा रहा है तू? क्योंकि मैं ढंग से नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कोटा पूरा कर रहा था कि दिन के एक वीडियो में मेरा काम चल जाएगा, और वो मैं जैसे तैसे निकाल रहा था। अरे भाई, कंटेंट बना रहे हो, कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ तो ऐड कर अपनी तरफ से। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। किस जोन में चला गया था, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कंटेंट बनेगा? ऐसे तो बन गया कंटेंट, हो गए पैसे और मिल गई फ्रीडम। कुछ नहीं होगा इस तरह से, इस तरह से कुछ नहीं होगा। करना है तो ढंग से करना पड़ेगा। मैंने अपने आप से स्ट्रिक्टली बोला कि देख भाई, अगर करना है तो ढंग से कर, वरना मत कर, छोड़ दे, कुछ और कर ले। क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना। दिन की एक वीडियो निकालना है और वो जैसी चाहे तैसे निकल जाए, कोटा पूरा करना है बस। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली खुद से कहा कि क्या करना है फिर, और अंदर से फिर जवाब आया कि पहले तो ये जो लेंथ है ना, 3 से 4 मिनट की वीडियो तू जैसे तैसे निकाल रहा है, इसको तू पहले तो बढ़ा, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट तक भी।
ये लेंथ होनी चाहिए वीडियो की, क्योंकि उसमें ही कुछ एक्सप्रेस हो पाएगा, कुछ निकल पाएगा दमदार कंटेंट। वरना ऐसे तो हो गया काम तेरा, ऐसे बन गया कंटेंट, नहीं बन पाएगा कंटेंट। और मैं कंटेंट कंटेंट कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ सेल्फ एक्सप्रेशन को, कि क्या मैं सिर्फ 4 मिनट ही एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ खुद को। इतनी गैर गुजरी हालत हो चुकी है मेरी कि सिर्फ 4 मिनट ही। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस हालात में कैसे पहुंच गया। चार मिनट जाके देखिए, पिछली जितनी भी वीडियो है 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, मुश्किल से कोई 5 मिनट गई है, कोई 8 मिनट गई है, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस, एक तो वीडियो 2 मिनट की भी है। आप समझ रहे कितना ज़्यादा मैं चला गया था, किस जोन में, कहाँ मैं, मुझे खुद आइडिया नहीं है। मतलब एक तो एक वीडियो लानी है दिन की, उसमें भी वो वीडियो 2 मिनट की। ये क्या हिसाब है भाई, क्या हिसाब क्या है ये? 2 मिनट में कहाँ से कौन सी वैल्यू दूंगा, और क्या एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ऐसा एक्सप्रेशन। 2 मिनट का एक्सप्रेशन 2 मिनट में कहाँ से क्या एक्सप्रेस हुआ होगा मेरे से। पता है मैं बिल्कुल एक अलग ही जोन में चला गया हूँ। अब मुझे चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि मैं कितना डिसऑनेस्ट था खुद से, बेईमानी कर रहा था मैं। ईमानदारी तो बस कहने की रह गई थी मेरी, पर कर मैं रहा था बेईमानी। और इतना बेईमान नहीं बनना है मुझको, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि ईमानदार हो पाऊँ, ईमानदारी से खुद को कन्फेस कर पाऊँ, कन्फ्रंट कर पाऊँ कि देख भाई तू ये हरकत कर रहा था और तुझे ये हरकत बंद करनी पड़ेगी। अगर ढंग से करना है तो ढंग से करना पड़ेगा, मजाक नहीं है ये। लेकिन नहीं, मजाक बना के रख दिया है। बहुत मुश्किल लगी है यार, बहुत मुश्किल लगी है उठ के खड़े होने में। ये जो अंदर का बच्चा है ना, इसको चाहिए, इसको प्यार चाहिए, इसको सम्मान चाहिए, इसको इज्जत चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। और इसको देना वो मेरा काम है, पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। उस अंदर जो मेरे बच्चा बैठा है उसकी नीड्स हैं, वो नीड्स मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी जो एक नीड है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन की। बचपन में जो एक्सप्रेशन रहता था मेरा, जो था सेल्फ, वो मैं भूल गया था, वो कहीं दब गया था अंदर ही अंदर। कि कैसे दब गया था, कौन कौन दबाया उसको? समाज, सोसाइटी, और कौन? कि नहीं ऐसे नहीं बोलना होता, ऐसे नहीं बोलना होता, ऐसे नहीं करना होता। और इस चक्कर में वो सेल्फ दब गया, वो दब गया, अंदर दब गया बिल्कुल। ऐसे थोड़ी चलता है भाई काम, ऐसे चलेगा काम? आज से और अभी से इसमें बदलाव होना चाहिए। और तू जानता है, तू जानता है कि तू बदलाव कर सकता है। तूने पहले भी किया है और तू अभी भी करेगा। कहने की बात नहीं है ये सिर्फ। गुस्सा भी आता है यार मुझे, क्या बन गया है भाई, क्या हो क्या गया है। हाँ पता है कि डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हो, पता है कि दुख झेला है, पता है सब, पर अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उठकर खड़ा होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, वरना नहीं चलने वाला काम। लोगों का टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है,
उसको कम इम्पोर्टेंट मत समझो। और एक तो ये जो अपने आप एक एक्टिंग बाहर आने लगती है, परफॉर्मेंस बाहर आने लगती है, ये कम करना है भाई, ये नहीं होना चाहिए। रियल रहो ना, ऑथेंटिक रहो। रियल क्यों नहीं हो पा रहे हो? रियल होने में क्या दिक्कत है मुझे बताओ? ऑथेंटिक होने में क्या दिक्कत है? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक होने में क्या दिक्कत है। क्यों नहीं हो सकते ऑथेंटिक? क्यों नहीं हो सकते रियल? कौन है कि जो रोक रहा है तुमको? तू बता तो, बता, चल अभी बता कि कौन है तुझे जो रोक रहा है। नहीं है जवाब? तू खुद है जो कि खुद को रोक रहा है, और कौन है? और कौन है यहाँ पे भाई? और कोई नहीं है यहाँ पे। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। एक्टिंग नहीं करनी है, परफॉर्मेंस नहीं देना है यहाँ पे, रियल होना है। रियल, रियल समझते हो क्या होता है? आंसू आते हैं आँखों से, आए हैं आंसू? अभी तक तो नहीं आए आंसू। क्यों नहीं आए? क्योंकि परफॉर्म कर रहे हो ना तुम। हकीकत ये है कि परफॉर्म कर रहे हो अभी भी, रियल नहीं हो पा रहे हो तुम। जब रियल हो पाओगे ना तब आएंगे आंसू। कब रियल होकोगे भाई? अब कब रियल होकोगे? समय निकला जा रहा है। समय किसी के लिए तो रुक नहीं रहा ना, कि रुक रहा है समय? देख भाई, हकीकत तो यही है कि तुझे प्यार की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है तुझे ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, रियल होने की ज़रूरत है। और इसमें कोई भी ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तुझे होना है तो होना है, तुझे प्यार देना है खुद को, और करना ही पड़ेगा प्यार। कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है भाई। क्या है ऑप्शन? दूसरा क्या है ऑप्शन? खालीपन से आगे बढ़ेंगे, लैक से। एबंडेंस होने चाहिए, एबंडेंस, परिपूर्णता होनी चाहिए। खालीपन से आगे बढ़ोगे तो खालीपन को ही अट्रैक्ट करोगे, खाली लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। ये बात समझ क्यों नहीं आती? खुद को प्यार देने में इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ पता है कि नहीं मिला बचपन में प्यार उतना ढंग से, लेकिन अब बात जब समझ में आ गई है तो खुद को दो, तो खुद को दो ना प्यार, क्या दिक्कत है? खुद को दो। अभी भी परफॉर्मेंस मोड में हूँ, रियल नहीं हो पा रहा हूँ मैं। अभी भी आंसू नहीं निकलेगा आँख से, आंसू नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ आँख से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परफॉर्म कर रहा हूँ ना। अब परफॉर्मेंस में आंसू कहाँ निकल पाएंगे? आंसू तो रियल होते हैं, रियल। रियल समझते हो? कैसे समझोगे रियल? भूल दिया था ना खुद को, भूल आए थे, ऑडियंस बना ली थी अपने मन में। अरे रियल होने का मतलब जब समझोगे तब समझ में आएगा तुम्हें। लेकिन नहीं, तुमने बना रखी है ऑडियंस, उस ऑडियंस के लिए तुम कर रहे हो सब। भाई एक बार के लिए खुद के लिए कुछ कर ले अच्छे से, ढंग से। सिर्फ एक बार के लिए, एक बार के लिए एफर्ट डाल ले अच्छे से, अपने लिए कर ले भाई, अपने लिए। देख तूने बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली, बातें तू बड़ी बड़ी कर लेता है, पर इम्प्लीमेंट करने की बारी आए ना तो तू पीछे भाग जाएगा। मुझे पता है कि तूने बातें कर दी है इसमें अच्छी खासी, कह दिया है कि ये करेगा, 20 मिनट तक की वीडियो एक्सटेंड करेगा, लेकिन तू देख ना, तू कल से फिर से वही 3-4 मिनट वाली वीडियो पे ही अटकेगा। तू नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ तेरी खुद की, तू नहीं कर पाएगा। क्योंकि आदत है ना, मजबूर हो गया है तू भी आदत से एकदम बंध गया है, गुलाम बन गया है तू। अरे कभी तो सामना कर खुद का। कब सामना करेगा? कब ईमानदार होगा? बेईमानी से ही जीता रहेगा क्या? खुद के साथ बेईमानी।
खुद ही के साथ बेईमानी, खुद के साथ तो ऑनेस्ट हो जा भाई, प्लीज हो जा ऑनेस्ट, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा। तेरे आंसू तक नहीं निकल रहे भाई, तू देख ना, तू तेरे आंसू तक नहीं निकल रहे हैं, तब से तू बोल रहा है लेकिन तेरे आंसू तक नहीं निकले, क्योंकि तू परफॉर्मेंस में है ना, अभी भी तू परफॉर्मेंस में है, तू हकीकत में आ ही नहीं पा रहा, तू रियल में हो ही नहीं पा रहा, रियल कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, परफॉर्म ही किया जा रहा, परफॉर्म ही किया जा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा भाई कंफर्टेबल तू? क्या दिक्कत है? कैमरा ही तो है, मोबाइल फ़ोन ही तो है, ऐसा क्या है इसमें? हो जा कंफर्टेबल। और तू प्यार क्यों नहीं खुद को करता है भाई? क्यों नहीं करता है प्यार तू खुद को? शर्म आती है कि प्यार मतलब ये वो। अरे नहीं भाई, फिल्मों वाली प्यार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हकीकत वाले असली प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार मतलब समझते हो? वो सब नहीं, वो ड्रामा नहीं, रियल लव, खुद से प्यार, डीप केयर होता है उसमें, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, डीपली खुद को पढ़ा जाता है, एक समझ होती है, एक अटेंशन होती है खुद की तरफ, एक ऐसी कंप्लीट अटेंशन, एक अवेयरनेस खुद की तरफ। ये होता है लव ना, प्यार। पर नहीं, तू नहीं समझ पा रहा भाई, तेरे से नहीं हो पा रहा, तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, तेरे से एक आंसू तक नहीं निकल पा रहे। क्या करेगा भाई तू, क्या करेगा? मैं तो थक चुका हूँ बोलते बोलते, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, लेकिन तेरे पे कुछ नहीं असर पड़ रहा। तू अभी भी वही एक्टिंग जोन में ही चल रहा है, तेरे पे असर पड़ ही नहीं रहा। तू देख तो, तेरे पे नहीं असर पड़ रहा भाई, मैं क्या बोलूँ, तेरे पे कुछ नहीं असर पड़ रहा। इतनी देर से तू बोल रहा है लेकिन एक फूटी का भी तेरे पे असर नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा तेरे पे असर। मैं जानता हूँ ना, नहीं पड़ रहा ना तेरे पे असर, कुछ नहीं हो रहा तेरे पे। इतनी सख्त चमड़ी हो गई है ना तेरी आदतों से बन बन के, कि तू अब बस बिल्कुल उसी जोन में चला गया है, दूसरा कुछ तुझे आ ही नहीं रहा है, तू समझ ही नहीं पा रहा कुछ। इतनी सख्त चमड़ी हो गई है भाई तेरी कि तू अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तू एकदम, मतलब कि समझने वाली बात है कि इतने समय से मैं बोल रहा हूँ लेकिन इस इंसान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। कल से देखना फिर वही 3-4 मिनट की वीडियोस, 5 मिनट की वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट की वीडियोस, इसका कोटा पूरा होता रहेगा एक एक दिन का, वही करता रहेगा ये। और बस इसकी ज़िंदगी उतनी ही है भाई। और ये क्या करेगा भाई, क्या करेगा ये? डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ मैं, डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। ये जो है ना, ये इसको सुधार। चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ ला अपने भीतर, कुछ दमदार, जो कि लगे कि हाँ है, कुछ तो ला पावरफुल। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा ऐसा काम, आई डोंट थिंक सो। तू एक्टिंग ही करता रह जाएगा, बातें ही बोलता रह जाएगा। रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कब करेगा? कब खुद से प्यार करेगा तू? सेल्फ लव की तो इतनी कमी हो रखी है इस इंसान में कि पूछो मत। नहीं करता यार खुद से प्यार, ये खाली है, एकदम खोखला है इंसान, वॉइड है अंदर इसके। मैं बताता हूँ इसकी हकीकत, वॉइड है, खोखला है और कुछ नहीं करता ये। थोड़ा सा प्यार कर ले,
थोड़ा सा ही ज़िंदगी संवर जाएगी भाई। लेकिन नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, उतने से भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। चल आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर, बहुत हो गया। देखता हूँ मैं कल से तेरे को कहाँ तक तू पहुँचता है, क्या करता है, देखता हूँ मैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।